मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के इजलास के बाद ऐलान। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने सदारत की। स्पार्को महकमा मौसमियात के हुक्काम, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की शिरकत। लाहौर, कोयटा, कराची में जोनल कमेटियों के इजलास। कहीं से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया में भी रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब, कतर, दुबई, बरतानिया में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की अदायगी। रूह परवर मनाज़र अराक, शाम, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोज़ा। अमन दुश्मनों का फिर वार। दारुल उलूम हकानिया कोड़ा कटक में खुदकश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिदुल हक मौलाना सिमुल हक के बड़े बेटे थे। दारुल उलूम हकानिया में होने वाला धमाका खुदकश था। धमाका मदरसे के अंदर नमाज जुमा के बाद हुआ। मुमकिन तौर पर धमाके का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को अरसाल। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर के जिस्म के अज़ा मिल गए। फरांसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलविस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। दारुल उलूम हकानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। मौलाना हामिदुल हक के लिए मुख्तस दरवाजे से खुदकश हमलावर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक के नायब मोहतमम थे। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में अदा की जाएगी। खुदकश हमले में मौलाना हामिदुल हक हकानी को निशाना बनाया गया। खुदकश हमला फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने किया। दारुल उलूम हकानिया में खुदकश हमला फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों के मज़मूम कार्रवाई। हामिदुल हक हकानी ने गुज़िश्ता माराब्ता आलिम-उल-इस्लाम के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ़े इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ दी गईं। सिक्योरिटी ज़राए। सदर और वज़ीर आज़म की हकानिया मदरसा अकाड़ा खटक में धमाके की शदीद मज़म्मत। बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क को कौम और इंसानियत के दुश्मन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुसलसाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मदरसा अकाड़ा खटक धमाके की मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कलेम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का आदाब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी की गई। मुल्की मैक्रो इकॉनमिक हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करेंगे। फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम से शफाफियत को फ़रोग़ मिला।
शरह नमू को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनअतों कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीह बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सनअतकारों कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों मुआशी अशारियों में बेहतरी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह नमू में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म से रूसी वज़ीर तवानाई की 6 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। रूस का पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। रूस के साथ सफारती तजारती सरमायाकारी रबातत मजबूत बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का अदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों के लिए 4 नामों की मंजूरी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबरगुल खान, सेशन जज राजा गजनफर, तारिक महमूद बाजवा और तनवीर शेख शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में 8 जजों के नामों पर गौर किया गया। कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, जजीला असलम, शाहिदा सईद के नाम शामिल। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजों का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। PTI के अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजों की मंजूरी। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील के केस में रिमार्क्स। आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा है कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन बन भी जाए 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहिदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को और चीन की मैंड स्पेस एजेंसी में बाहमी ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का हम किरदार है। हमें अपने नौजवानों के लिए नई राहें तलाश करनी है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। स्पार्को चीनी हुकूमत से मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ। खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। चीनी सदर की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत के हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दे दिया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये मेरे लिए बाइसे फिक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला वापस लेंगे। अफगानिस्तान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमरीकी असले की नुमाइश करते हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक इनखला में नाकामी के जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया के अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। और कायम कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग मांग ली। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की आइंदा इजलास तक मोहलत देने की दरख्वास्त। IG सिंध कौमी असम्बली कायम कमेटी दाखिले से गैर हाजिर। ये इंतहाई संजीदा नोयत का मुकदमा है, कम अज़ कम IG सिंध को आना चाहिए था। मुस्तफ़ा आमिर केस में नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा।
डार्क वेब से खरीद फरोख्त और असले की खरीदारी कैसे हुई, हमारी FIA समेत वफाकी एजेंसियां कहाँ हैं? अब्दुल कादिर पटेल का मुकालमा। आइंदा इजलास में IG सिंध तरफ वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। FIA ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुलजिम अरमगान और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जाँच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की भी जाँच का फैसला।